जय बिहारी जी की राधे राधे। आज आप ठाकुर जी का दिव्य फूल बंगले के दर्शन कर रहे हैं। इतना मनमोहक फूल बंगला आज ठाकुर जी का बना, जिसमें हमारे बिहारी जी महाराज उसमें विराजमान हुए। अति सुंदर फूल बंगले के दर्शन आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज ठाकुर जी की कुछ विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे उस चीज़ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मोर पंख धारण करते हैं। बिना मोर पंख के श्री बिहारी जी का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तो मोर पंख ठाकुर जी क्यों धारण करते हैं? मोर पंख में ऐसी क्या विशेषता है जिसके बिना ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता? तो पहले आपको मोर पंख के बारे में मैं बताता हूँ कि ठाकुर जी को मोर पंख ही क्यों धारण किया जाता है। मोर पंख ठाकुर जी को इसलिए धारण किया जाता है कि जो मोर है उसके अंदर काम वासना नहीं होती। एक वो ही पक्षी ऐसा है जो काम मुक्त है। इतना सुंदर, इतना प्यारा मोर जब नाचता है, नाचते नाचते वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आँखों में से आंसू आने लगते हैं, और जो नेत्रों से अश्रु गिरते हैं उसको मोरनी पान कर लेती है, उससे वो गर्भ धारण करती है। लेकिन हमारा शास्त्र कहते हैं कि मोर काम मुक्त होता है, इसलिए ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मोर पंख के अंदर अटूट विशेषताएं छिपी हुई हैं। मोर पंख हमारे जीवन में बहुत रूप में काम आता है। आपको एक बात बता रहा हूँ कि मोर पंख जब ठाकुर जी धारण करते हैं तो हमारे यहाँ एक कहावत है, मोर मुकट कट काचनी धर मुरली उर्माल, ये बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। जब तक मोर मुकुट धारण नहीं है, जब तक ठाकुर जी के श्रृंगार का वो आनंद नहीं प्राप्त होता और ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता। अब मैं आपको मोर पंख की विशेषता बताता हूँ कि मोर पंख यदि हम ठाकुर जी को चढ़ाएं तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि केवल मोर पंख चढ़ाने मात्र से हमारे जीवन में कुछ बदल सकता है। हाँ, केवल मोर पंख चढ़ाने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे मोर पंख ठाकुर जी को जो व्यक्ति चढ़ाता है, उसकी जिस कामना से चढ़ाता है, हर व्यक्ति ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ कामना लेकर आता है कि प्रभु मुझे संतान हो जाए, प्रभु मेरा व्यापार चल जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा गृह क्लेश खत्म हो जाए। कोई ना कोई कामना के संग ठाकुर जी के दरबार में आते हैं। तो जब हम कामना लेके आते हैं, उस कामना के साथ, उस संकल्प के साथ यदि हम मोर पंख ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो वो हमारी जो कामना है, हमारी जो मनोइच्छा है, वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन
मोर पंख के और भी बहुत से प्रयोग हैं। आपके घर में वास्तु दोष हो तो ये मोर पंख में इतनी ताकत होती है कि आपके घर के वास्तु दोष को भी नष्ट कर देता है। आप क्या करें, आप मोर पंख लेकर आएं, श्री बांके बिहारी जी का स्पर्श कराएं और स्पर्श कराकर उस मोर पंख को अपने घर ले जाएं। अब आपको घर ले जाकर क्या करना है, उसमें से 3 मोर पंख अपने मुख्य द्वार पर लगाने हैं। तो मुख्य द्वार पर जब आप मोर पंख लगाएंगे तो एक मोर पंख को एकदम बीच में, एक दाएं और एक बाएं, 3 मोर पंख अपने मुख्य द्वार पर लगाएं और उसके नीचे गणेश जी की मूर्ति लगा दें। तो आपका मुख्य द्वार से पूरा घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। अब आपको जैसे घर में प्रवेश करते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं, यदि पति पत्नी में कलेश रहता हो, गृहस्थ में टेंशन बनी रहती हो, तो पति पत्नी अपने बेड पर 5 मोर पंख सराहने की तरफ लगाएं तो पति पत्नी का जो द्वेष है, जो टकराव है, वो दूर हो जाता है। बहुत से भक्त आकर कहते हैं कि प्रभु हमारी संतान हमारा कहना नहीं मानती, बड़ी क्रोधी है, हमारी सुनती ही नहीं है, हम क्या करें। तो ये मोर पंख संतान के लिए भी बहुत विशेष फल देता है। आपको बस इतना करना है कि इस मोर पंख को जिस कमरे में आपकी संतान सोती हो, पंखे में सोती हो, तो पंखे की पंखुड़ियों में एक एक मोर पंख चिपका दें। लेकिन आजकल पंखे में कौन सोता है, सब एसी में सोते हैं। तो आप एसी के में ये मोर पंख लगा दें। इस मोर पंख को एसी में लगाने से जो मोर पंख की हवा बच्चों पर लगेगी तो उनके मनोविचार बदल जाएंगे, उनका क्रोध शांत होने लगेगा, वो आपको समझने लगेंगे, वो आपका कहा हुआ मानने लगेंगे और वो एक सही मार्ग पर चलने लगेंगे। देखो छोटा सा मोर पंख कितना विशेष काम करते हैं, ये आपको आज तक पता ही नहीं होगा। तो आप मोर पंख संतान के लिए बहुत उपयोगी है। जिस कमरे में संतान सोती है उसके अग्नि कोण पर 11 मोर पंख लगाने से भी संतान के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। और वैसे विशेष सभी लोगों को अग्नि कोण में 11 मोर पंख अवश्य लगाने चाहिए, पूरब और दक्षिण के कोने में। इस जगह मोर पंख लगाने से हमारे घर में असुर शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। आपके घर में मानसिक शांति रहेगी, गृह क्लेश नहीं होगा, आपको जीवन में आनंद आने लगेगा, आपका जीवन सुख में हो जाएगा। तो आप अग्नि कोण पर मोर पंख अवश्य लगाएं। और इसका एक बहुत विशेष फायदा क्या है कि लोग बहुत से आकर मुझसे शिकायत करते हैं कि किसी ने ये करवा दिया होगा, किसी ने वो करवा दिया होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो जिसके घर में मोर पंख रखे हुए होते हैं, अग्नि कोण पर मोर पंख लगे हुए होते हैं, उसके घर में कभी भी बुरी हवा, टोना टोटका इत्यादि का प्रवेश नहीं होता। उस व्यक्ति पर ये प्रयोग नहीं चल पाता। अब आपको एक मैं बहुत विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, इसको आप विशेष रूप से सुने। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति
अकाल मृत्यु से मर जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया कि कोई अकस्मात कोई घटना हो गई, कोई ना कोई किसी ने कराया, किसी ने कुछ किया, उससे आपको जीवन हानि हो गई। तो जितनी भी अकाल मृत्यु हैं, अकाल मृत्यु से मोरपंख व्यक्ति को बचाता है। अब आप मोरपंख का कैसे प्रयोग करेंगे मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप ठाकुर जी से जो मोरपंख स्पर्श कराकर अपने घर ले जाएंगे, उसमें से एक मोरपंख निकाल के उसकी जितनी पंखी होती है उतनी पंखी को काट के उसको मरोड़ के एक तावीज में डाल लेंगे। उस तावीज में डालकर उस तावीज को जो व्यक्ति लाल धागे में धारण करेगा, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट, कोई भी अकाल मृत्यु, किसी भी कारण दुर्घटना उसके जीवन में नहीं होगी। ये एकदम अकाट्य सत्य है। तो आपको मैंने मोरपंख के बारे में कितनी विशेष जानकारी दी। आप मन में पूर्ण भाव रख के ठाकुर जी का ध्यान करके यदि इस प्रयोग को करेंगे तो आपके जीवन में मैं गारंटी लेता हूँ कभी भी दुख की परछाई नहीं आएगी। एक बार ये प्रयोग अवश्य करें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में कितनी शांति प्राप्त हुई। बिहारी जी की विशेष कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपकी संतान आपका कहना मानने लगेगी। आपका घर आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। आपका जीवन आपके लिए सुखमय बन जाएगा। आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हुए, ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त करते हुए, ठाकुर जी के अनन्य दर्शन करते हुए इस जीवन को बिताएंगे। आप ठाकुर जी से जुड़ें। हमारे सलोने बांके बिहारी चैनल से आप जुड़ें। आपको हमेशा एक विशेष जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। इससे अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं ठाकुर जी बंसी क्यों धारण करते हैं, बंसी की क्या विशेषता है और बंसी क्यों धारण की जाती है और बंसी का क्या प्रभाव है, उसके बारे में मैं इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। मेरा ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। आपको विशेष से विशेष जानकारी हमेशा देता रहेगा। आप मेरे बताए हुए, मेरे बिहारी जी के ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, जब आप करेंगे आपके जीवन में अवश्य आनंद प्राप्त होने लगेगा। बिहार जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी, आपको आनंद आने लगेगा। तो आप जब प्रसन्न मन से ठाकुर जी के दर्शन करने श्री धाम वृंदावन आएंगे तो उस समय जो दर्शन का जो आनंद होगा वो विशेष होगा। तो मैं आपसे दोबारा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे बांके बिहारी जी से जुड़ें, भाव से जुड़ें, समर्पण से जुड़ें, दिखावे से नहीं। दुनिया आती है, मैंने ये देखा, भक्त बिहार जी के दर्शन करने आते हैं, आने में 4 घंटे लगते हैं, किसी को 5 घंटे लगते हैं, किसी को 12 घंटे लगते हैं। लेकिन जब वो दर्शन करते हैं अंदर आकर तो वो 2 मिनट भी दर्शन नहीं कर पाते। ठाकुर जी के सामने खड़े हुए, ठाकुर जी की झलक ली, फिर वो माया में फंस जाते हैं। कोई पेड़ा मांग रहा होता है, कोई माला मांग रहा होता है, कोई खजाने के पीछे भाग रहा होता है,
ऐसे ही जिसके लिए आए उसको तो भूल गए और ठाकुर जी की जो माया है वो उन पर सवार हो जाती है और वो माया में ग्रस्त हो जाते हैं और वो क्षण मात्र दर्शन करके ठाकुर जी के बाहर चले जाते हैं। और जब वो चलते हैं ना तो उनका एक भाव बड़ा मीठा होता है घर से कि चलो भैया हो बिहार जी के दर्शन कर आएंगे, माँ टिकिया बहुत बढ़िया मिले, माँ लस्सी बहुत बढ़िया मिले, हम माँ लस्सी पीवे जाएंगे। तो बिहार जी कहे में लाला तू लस्सी पिया, तू टिकिया पाया, तू दर्शन के ताई कोई आयो, तो यहाँ टिक्की और लस्सी और भल्ले इस भाव से आयो। तो ठाकुर जी सबसे पहले भक्त के भाव को ग्रहण करें हैं। तो आप जब भी आएँ तो ठाकुर जी के प्रति समर्पित होके आएँ। हमारे मंदिर में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप देखते हैं कि मंदिर के चारों तरफ समस्त पुजारी अपने अपने आसन पर विराजमान होते हैं और उन पुजारियों से उनके यजमान सब जुड़े हुए होते हैं। तो ये पुजारी क्यों बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जब भी आएँ, कि जब भी धर्म में जाते हैं, जब तक हम पुरोहित नहीं करते तो वो धर्म हमारा पूरा नहीं होता। तीर्थ स्थल पर जाकर और तीर्थ पुरोहित से यदि हमने कोई कर्म नहीं कराया तो हमारा तीर्थ में जाना ही बेकार है। तो ये सब आपकी सेवा के लिए बैठे हुए होते हैं। आप आए, आपने अपने गोस्वामी जी को माला प्रसाद या जो भी ठाकुर जी को चढ़ाना है आपने भेंट किया। गोस्वामी जी आपको दर्शन कराएंगे, आपको आपके प्रसाद इत्यादि चढ़ाकर आपको वापस देंगे। लेकिन जब आप दर्शन करेंगे उस समय आप केवल बिहारी जी के होकर ही रह जाएंगे। आपको केवल बिहारी जी के ही दर्शन करने हैं। उस समय हमारा दिमाग केवल ठाकुर जी के ही श्री चरणों में और ठाकुर जी के नेत्रों में ही होना चाहिए। हम उसके दर्शन के लिए आए हैं तो हमारा भाव उनके दर्शनों में ही होना चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी कभी आएँ तो आप दर्शन के भाव से ही आएँ। उसके बाद दर्शन करने के बाद जो भी आपके गोस्वामी हैं वो आपको सप्रेम सब ठाकुर जी की प्रसादी जो इत्यादि है वो आपको देंगे ही। तो आपके दर्शन में बाधा नहीं आई। तो ये दर्शन में बाधा नहीं आए इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई थी। तो आप जब भी आएँ ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लें और मेरे द्वारा बताए हुए इस प्रयोग को अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए। आप आनंद लें और आपके जीवन में बिहारी जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। अब आप बिहारी जी की आरती हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब ठाकुर जी की ये अमृत वर्षा हो रही है। आप इस अमृत वर्षा का आनंद लें। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।